दोस्तों, भागवत पुराण 9वां स्कंध अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 इक्ष्वाकु वंश का इतिहास। श्री शुक ने कहा, विरूप, केतुमान और शंभु अम्बरीश के 3 पुत्र थे। विरूप से पृषदश्व का जन्म हुआ, जिसके पुत्र का नाम रथितर था। जब रथितर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंगिरस से अनुरोध किया गया, तो रथितर की पत्नी, जो निःसंतान थी, से उसे अनेक पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें वैदिक विद्या की चमक थी। यद्यपि ये रथितर की पत्नी से उत्पन्न हुए थे, फिर भी इन्हें रथितर के बजाय अंगिरस वंश का माना गया। वे रथितर के अन्य पुत्रों के नेता बन गए, क्योंकि वे क्षत्रियों के विशिष्ट गुणों से संपन्न ब्राह्मण थे। जब मनु छींक रहे थे, तब उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में विकुक्षी, निमि और दंडक सबसे बड़े थे। इन 100 पुत्रों में से 25 आर्यावर्त के पूर्व में स्थित प्रदेशों में राजा हुए, 25 पश्चिम आर्यावर्त के में, 3 मध्य क्षेत्र में तथा शेष अन्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण तथा अन्य दिशाओं में शासक हुए। एक बार अष्टक श्राद्ध के अवसर पर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को आदेश दिया, हे विकुक्षी, जल्दी करो और श्राद्ध के लिए उपयुक्त मांस ले आओ। कृपया विलंब न करो। ऐसा ही हो, कहकर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वीर वन में गया और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त पशुओं का वध किया। थके होने और भूख लगने के कारण उसने अनजाने में एक खरगोश खा लिया। वह बचे हुए मांस को अपने पिता के पास ले गया। जब इक्ष्वाकु ने कुलगुरु वशिष्ठ से उस पर जल छिड़कने का अनुरोध किया, तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये दूषित है और इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुपयुक्त है। जब राजा को अपने पुत्र से पता चला कि उसने अपने परिवार के गुरु द्वारा बताए अनुसार पवित्र कृत्य किया है, तो उसने क्रोधित होकर अपने पुत्र को, जिसने धार्मिक अनुष्ठान के नियमों का उल्लंघन किया था, अपने देश से निर्वासित कर दिया। राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से सत्य के स्वरूप के बारे में चर्चा की। इसके परिणाम स्वरूप इक्ष्वाकु ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग में स्थापित हो गए और इस भौतिक शरीर को त्याग कर उन्होंने सर्वोच्च ब्रह्म को प्राप्त किया। विकुक्षी, जो शिशात खरगोश खाने वाला कहलाया, अपने पिता की मृत्यु के बाद लौटा और पृथ्वी पर शासन करते हुए उसने यज्ञों द्वारा भगवान हरि की पूजा की। उनके पुत्र पुरंजय नगर को जीतने वाले को इंद्रवाह इंद्र द्वारा जन्मा हुआ कहा गया तथा उसका नाम ककुत्स्थ बैल के कुबड़ पर बैठने वाला भी था। अब सुनिए कि किस कर्म के कारण उसे ये पद प्राप्त हुए। कृत युग के अंत में या त्रेता युग की शुरुआत में देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जो दुनिया के अंत में प्रलय की तरह भयंकर था। इस नायक पुरंजय को देवताओं ने एक सहयोगी के रूप में खोजा था, जिन्हें दैत्यों ने हराया था। यदि इंद्र मेरी सवारी बनने को तैयार हो जाए तो मैं राक्षसों का वध कर दूंगा। इस शर्त पर इंद्र को सवारी बनाने की कोशिश की गई। देवताओं के देवता और ब्रह्मांड की आत्मा भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार इंद्र ने एक बड़े बैल की सवारी पुरंजय को ले जाने के लिए की। कवच पहने, दिव्य धनुष और तीखे बाणों से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर बैल पर सवार हुआ और उसके कुबड़ पर बैठ गया और देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। आंतरिक नियंत्रक परमात्मा भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति से बलवान होकर उन्होंने देवताओं की सेना के साथ पश्चिम में दैत्यों के शहर को घेर लिया। उसने उनसे भयंकर युद्ध किया, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। दैत्यों में से जो भी युद्ध में सामना करने का साहस करता, उसे वह अपने भल्ला बाणों से मृत्यु के देवता के पास भेज देता। जब दैत्यों का वध किया जा रहा था, तब वे उसके बाणों की उड़ान की सीमा से बचकर भाग गए, जो युग के अंत में ब्रह्मांड को भस्म करने वाली आग के समान असहनीय थी। वे अपने लोक भूमिगत लोक में भाग गए। राजर्षि ने भव्य नगर और उसकी सारी संपत्ति जीतकर वह सब वज्रधारी इंद्र को दे दिया। इसलिए उन्हें ऊपर वर्णित विशेषणों से अभिहित किया गया। पुरंजय के पुत्र का नाम अनैनस पाप रहित था। उनके पुत्र का नाम पृथु था, जिनके पुत्र का नाम विश्वरंधी विश्वगंध था। उनके पुत्र का नाम चंद्र था, जिनके पुत्र का नाम यौवनाश्व था। उनके पुत्र शाबस्त थे, जिन्होंने शाबस्ती नामक नगर बसाया था। शाबस्त के पुत्र बृहदश्व थे और उसके बाद अगली पीढ़ी में कुवल्याश्व हुए। मुनि उत्तंक के कल्याण के लिए शक्तिशाली राजा ने अपने 21,000 पुत्रों से घिरे हुए धुंधु नामक राक्षस का वध किया। इस प्रकार वह धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकली अग्नि से भस्म हो गए। बचे हुए पुत्र थे द्रयाश, कपिलाश और भद्राश, जो भरत के वंशज थे। द्रयाश के पुत्र थे हर्यश, जिनके पुत्र का स्मरण निकुंभ में किया जाता है। बरहनाश निकुंभ का पुत्र था। उसका बरहनाश का पुत्र कृशाश था, जिसका पुत्र सेंजित था। उसके पुत्र युवनाश्व का जन्म हुआ, जो निसंतान होने के कारण निराश होकर अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में चला गया। दयालु ऋषियों को उस पर दया आ गई और उन्होंने मन की एकाग्रता से उसके लिए विशेष रूप से इंद्र को समर्पित एक यज्ञ का आयोजन किया। एक बार रात्रि में प्यास लगने पर राजा यज्ञशाला में गए। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को सोया हुआ देखकर उन्होंने स्वयं भी मंत्रों से अभिमंत्रित जल पी लिया। प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मणों ने जल का घड़ा खाली पाया। तब उन्होंने पूछा कि यह किसका कार्य था कि पुत्र प्राप्ति के लिए रखा गया जल पी लिया गया। तब जब उन्हें पता चला कि राजा ने इसे पी लिया है और वह भी ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर, तो उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की शक्ति वास्तव में सर्वोच्च और अदम्य है। ऐसा कहा जाता है कि नियत अवधि 9 महीने की समाप्ति पर युवनाश्व का पुत्र, जो बाद में पृथ्वी का संप्रभु सम्राट बना, उसके पेट का दाहिना भाग फटकर पैदा हुआ। बच्चा लगातार रो रहा है। वह किसको दूध पिलाएगा? ब्राह्मणों ने उत्सुकता से पूछा। वह मुझे दूध पिलाएगा। हे बालक, मत रो। ऐसा कहकर इंद्र ने, जो उसके जन्म के लिए यज्ञ से प्रसन्न हुए थे, अपनी तर्जनी, जिससे अमृत टपक रहा था, उसके मुंह में डाल दी। देवताओं और ब्राह्मणों की कृपा से उसके मानधत्री के पिता की मृत्यु नहीं हुई। युवनाश्व ने अपनी तपस्या से वहीं उसी आश्रम में परम सुख प्राप्त किया। इंद्र ने उसे त्रसदस्यु, दुष्टों का आतंक, नाम दिया, क्योंकि रावण आदि देवताओं और मनुष्यों के शत्रु उसके नाम से कांप उठते थे और घबरा जाते थे। समय आने पर युवनाश्व के पुत्र माधाता विश्व सम्राट बन गए और अविनाशी भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति और महिमा से प्रभावित होकर उन्होंने 7 द्वीप महाद्वीपों वाले विश्व पर एक छत्र शासन किया। वह स्वयं आत्मेता था, इसलिए उसने दान और दक्षिणाओं सहित अनेक यज्ञ संपन्न किए और उन यज्ञों के अधिदेवता भगवान की पूजा की, जो समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं और जो अपनी सत्ता के कारण समस्त अंतर्यामी प्राणियों के अंतर्यामी हैं तथा इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। यज्ञ की सामग्री, यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्र, यज्ञ की विधि, यज्ञ, यज्ञकर्ता और यज्ञ में भाग लेने वाले पुरोहित, यज्ञ से मिलने वाला पुण्य, यज्ञ का समय और स्थान, ये सब उसके अवयव हैं। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से बना है। उसने यज्ञों के माध्यम से उसी की पूजा की। जहाँ से सूर्य उदय होता है से लेकर जहाँ तक वह अस्त होता है, सूर्य से प्रकाशित संपूर्ण क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधात्री का देश राज्य माना जाता है। शिशुबिंदु की पुत्री बिंदुमती से राजा को 3 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुकुंद। उनकी 50 बहनों ने ऋषि सौभरी 5 को पति के रूप में चाहा। यमुना के जल में डूबे हुए और कठोर तपस्या करते हुए सौभरी ने मत्स्यराज को एक स्त्री संगिनी के साथ मैथुनरत देखकर उस पर मोहित हो गए और राजा के पास जाकर उनसे एक कन्या की याचना की। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप किसी भी कन्या को जन्म दे सकते हैं, बशर्ते कि वह स्वयं ही आपको चुने। ऋषि को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने मन ही मन कहा, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरे सिर पर झुर्रियां हैं, मेरा सिर अस्थिर और कांपता रहता है, इसलिए मैं स्त्रियों को अप्रिय और अप्रिय लगूंगा, इसलिए राजा ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया है। मैं अपने आप को इतना सुंदर बना लूंगा कि देव अप्सराएं भी मुझे चाहने लगेंगी, मनुष्यों की पुत्रियां तो दूर की बात है। गुरु सौभरी ने ऐसा निश्चय किया और अपने तप के बल से वे वास्तव में ऐसे ही हो गए। उसे राजकुमारियों के लिए आरक्षित भव्य और शानदार हरम में ले जाया गया। और देखिए, उस एक वर को सभी 50 राजकुमारियों ने पति के रूप में चुना और उसका स्वागत किया। परस्पर बहन प्रेम भूलकर उनमें उसे पति बनाने के विषय में बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। वे दोनों उस पर अपना मन लगाकर कहने लगी, वह रूप और सुंदरता में केवल मेरे ही योग्य है, तुम लोगों में से किसी के भी योग्य नहीं है। ऋग्वेद के पारंगत और शक्तिशाली मंत्रों के स्वामी सौभरी ने अपनी अटूट तपस्या के बल पर सुसज्जित महलों में उनके मानधतारी की राजकुमारियों के साथ बहुत समय तक अपना जीवन जिया,
जिसमें बहुत कीमती बिस्तर, आसन, शानदार कपड़े, आभूषण, स्नानगृह, सौंदर्य की वस्तुएं, रंग आदि, मीठे व्यंजन, पुष्पमालाएं और फूल जैसे अमूल्य साज सामान थे, जिनकी सेवा में कीमती आभूषणों से सजे पुरुष और महिलाएं थीं, और चहचहाते पक्षियों, गुनगुनाती मधुमक्खियों और गीत गाने वाले स्तुतिकारों से गूंजते थे। वह पारदर्शी जल के कुंडों से भरे विभिन्न उद्यानों और सुगंधित फूलों जैसे कलहार से भरे उद्यानों में उनके साथ आनंदपूर्वक रहता था। उनके गृहस्थ जीवन की समृद्ध अवस्था को देखकर सात द्वीप महाद्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी माधाता इतने आश्चर्यचकित हुए कि उनमें विश्व प्रभुता का अहंकार समाप्त हो गया। यद्यपि सौभरी अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण अपने घरों में गहरी आसक्ति के साथ नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर रहा था, फिर भी वह घी की बूंदों से भरी हुई अग्नि के समान तृप्त नहीं हुआ। एक अवसर पर जब वे बिल्कुल अकेले बैठे थे, ऋग्वेद के महान उपदेशक सौभरी को मछली के यौन सुख को देखने के कारण उत्पन्न अपने तपस्वी पतन आध्यात्मिक विस्मृति का ज्ञान हुआ। हाय, मेरा यह विनाशकारी पतन तो देखिए। मैं पवित्र आचरण वाला, व्रतों का पालन करने वाला तपस्वी था। जल के नीचे जलचर प्राणियों का संभोग दर्शन करने के कारण मेरा दीर्घकाल से किया हुआ तप नष्ट हो गया। जो व्यक्ति संसार से मुक्ति चाहता है, उसे पूरे मन से उन लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जो विवाहित जीवन जी रहे हैं। उसे अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों में जाने से रोकना चाहिए। एकांत में जीवन व्यतीत करते हुए उसे अपना मन अनंत शासक ब्रह्मांड के पर लगाना चाहिए। यदि अवसर आए तो उसे ऐसे संतों की संगति करनी चाहिए जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हों और भगवान के प्रति समर्पित हों। मैं बिना किसी संगी साथी के तपस्वी था, लेकिन जल के नीचे मछली के साथ संबंध के कारण मैं 50-50 पत्नियां करके हो गया। प्रति पत्नी 100 पुत्र उत्पन्न करके मैं 5000 हो गया। मैं उनसे संबंधित इच्छाओं के अंत तक नहीं पहुंच सकता, या मुझे पति पत्नी या इस लोक और परलोक से संबंधित अपनी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं दिखती। माया के गुणों के कारण मैं अपना निर्णय खो चुका हूँ। मैं यह मानने लगा हूँ कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। कुछ समय तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें उस जीवन से विरक्ति हो गई और उन्होंने वानप्रस्थ न्यास जीवन अपना लिया। वे वन में चले गए और उनके पीछे उनकी 50 पत्नियां भी चली, जो अपने पति को ईश्वर मानती थी। आत्मसंयमी ऋषि ने वहां कठोर तप किया, जिससे उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया और वे गर्भपत्य के समान अग्नियों के साथ परमात्मा में लीन हो गए और संसार से मुक्त हो गए। अपने पति को परब्रह्म में लीन देखकर उनकी पत्नियां भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उनके पीछे चली गईं और संसार से मुक्ति प्राप्त की, जैसे कि शांत हुई अग्नि से लपटें बुझ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 7 राजा हरिश्चंद्र की कहानी। परिचयात्मक। यह अध्याय सौर जाति के राजाओं की निम्नलिखित पीढ़ियों से संबंधित है। मानधात्र। अंतिम अध्याय में उल्लिखित योजक चिन्ह ग्रेटर देन पुरुकुत्स योजक चिन्ह ग्रेटर देन त्रसदस्यु 2 योजक चिन्ह ग्रेटर देन अनरण्य योजक चिन्ह ग्रेटर देन हर्यश्व योजक चिन्ह ग्रेटर देन अरुण योजक चिन्ह ग्रेटर देन त्रिबंधन योजक चिन्ह ग्रेटर देन सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु योजक चिन्ह ग्रेटर देन हरिश्चंद्र योजक चिन्ह ग्रेटर देन रोहित। इस पंक्ति की पुष्टि विष्णु पुराण 4.3 में की गई है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच प्रतिद्वंद्विता ऋग्वेद जितनी ही पुरानी है। यह कहानी ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रसिद्ध शुनहशिव कथा पर आधारित है। जिस तरह से इस हरिश्चंद्र ने वरुण के साथ व्यवहार किया वह उस हरिश्चंद्र से अलग है जिसने विश्वामित्र को दिए गए वचन को निभाने के लिए खुद को बेच दिया था। एक ही हरिश्चंद्र पर 2 विरोधाभासी किंवदंतियां आरोपित की गई हैं। महाभारत और विष्णु पुराण त्रिशंकु कथा की पुष्टि करते हैं। श्री शुक ने कहा, प्रसिद्ध अम्बरीश, जो मानधात्री के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे, को उनके दादा यौवनाश्व ने अपना पुत्र बनाया था। उनके अम्बरीश के पुत्र यौवनाश्व थे, जिनके पुत्र हारीत थे। ये 3 महत्वपूर्ण सदस्य और मानधात्री परिवार की पहली 3 शाखाएं हैं। नर्मदा एक नाग राजकुमारी को उसके नाग भाइयों ने पुरुकुत्सा मानधता के सबसे बड़े पुत्र को दे दिया था। नाग राजा वासुकी के निर्देशानुसार वह उसे पुरुकुत्सा को रसातल नामक पाताल लोक में ले गई। भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर पुरुकुत्सा ने उन गंधर्वों को मार डाला जो मारे जाने के योग्य थे।
उन्हें नागों से वरदान मिला कि जो लोग इस कहानी गंधर्वों से नागों की मुक्ति की को याद रखेंगे, उन्हें सांपों का डर नहीं रहेगा। पुरुकुत्सा के पुत्र त्रसदस्यु द्वितीय थे, जो अनरण्य के पिता थे। उनके पुत्र हर्यश्व थे, जिनके पुत्र अरुण थे। अरुण के पुत्र त्रिबंधन थे। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। अपने पिता के शाप से वे चांडाल की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन विश्वामित्र की आध्यात्मिक शक्ति के बल पर वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंच गए, जहां वे आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। जब देवताओं ने उन्हें सिर नीचे करके गिराया, तो उन्होंने विश्वामित्र ने आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें बीच हवा में ही रोक लिया। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे, जिनके कारण तीन वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पक्षियों अर्थात सारस आदि, विश्वामित्र और बगुले वशिष्ठ के रूप में कई वर्षों तक लगातार लड़ाई हुई। हरिश्चंद्र निसंतान होने के कारण मन में बहुत उदास हो गए। नारद जी की सलाह पर उन्होंने भगवान वरुण से प्रार्थना की, हे वरुण, मुझे पुत्र प्रदान करें। यदि वह योद्धा बनेगा, तो मैं उसे आपके लिए बलिदान करके आपकी पूजा करूंगा। ऐसा ही हो, वरुण ने उसे वरदान देते हुए कहा। और वरुण की कृपा से उसके यहाँ रोहित नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। वरुण ने कहा, अब तुम्हारे यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ है, उस बालक की बलि देकर मेरी पूजा करो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब कोई संभावित बलि अपने जीवन के पहले 10 दिन पार कर लेता है, तो वह बलि के लिए उपयुक्त हो जाता है। जब 10 दिन की समय सीमा पूरी हो गई, तब वरुण आए और राजा से कहा कि वे उनकी उस बालक सहित पूजा करें। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, दांत निकलने के बाद ही पशु बलि के योग्य बनता है। बच्चे के दांत निकलने के बाद वरुण फिर से प्रकट हुए और कहा, अब जब दांत निकल आए हैं, तो क्या तुम बच्चे के साथ मेरी पूजा करते हो? लेकिन बलि तब दी जाती है जब उसके दांत गिर जाते हैं। वरुण पुनः प्रकट हुए और कहा, बलि के पशु के दांत गिर गए हैं, अब तुम उसके साथ मेरी पूजा करो। लेकिन एक बलि तब शुद्ध होती है जब उसके दांत फिर से उगाते हैं। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया। वरुण ने कहा, अब जब दांत फिर से उगाए हैं, तो इसे अब मेरे लिए बलिदान कर दो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, हे राजन, जब कोई क्षत्रिय बलि कवच धारण कर लेता है, तो उसे बलि के लिए उपयुक्त शुद्ध पशु माना जाता है। इस प्रकार पुत्रमोह के कारण और पितृप्रेम से अभिभूत होकर वह यज्ञ को टालता रहा और देवता प्रतीक्षा करते रहे। रोहित को तब तक पता चल गया था कि उसके पिता क्या करने वाले हैं, और वह अपने प्राण बचाने की इच्छा से धनुष लेकर वन में भाग गया। जब रोहित को पता चला कि उसके पिता पर वरुण का साया है और उन्हें महोदर ड्रॉप्सी नामक रोग हो गया है, तो वह राजधानी लौट रहा था। तभी इंद्र ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, ताकि उसकी बलि न दे दी जाए। इंद्र ने रोहिता को पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने की सलाह दी, क्योंकि पवित्र स्थानों का भ्रमण और पवित्र जल में स्नान पुण्यदायी होता है, और रोहिता उस वर्ष जंगल में ही रहा। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में इंद्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उससे भेंट की और उसे वही सलाह दी। छठे वर्ष तक वन में भटकने के बाद रोहित अपनी राजधानी में लौट आया, और रास्ते में उसने भृगु वंश के अजीगर्त से मजले पुत्र शुनशेप नाम का दूसरा पुत्र को खरीद लिया। शुनशेप को बलि के रूप में अपने पिता को सौंपकर रोहित ने उन्हें प्रणाम किया। महान यशस्वी राजा हरिश्चंद्र ने नरबलि द्वारा वरुण तथा अन्य देवताओं की पूजा की तथा जलोदर से मुक्त हो गए, तथा उनकी कथाएं महात्माओं की सभाओं में गाई जाने लगी। उस यज्ञ में विश्वामित्र महापुरोहित होत्री थे, संयमी या जिसने स्वयं को अनुभव कर लिया है, जमदग्नि अध्वर्यु बने, वशिष्ठ ब्रह्मा बने, तथा ऋषि यास्य ने सामन स्तोत्र गाए। उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें सोने का रथ भेंट किया। शुनशेप की महानता का वर्णन आगे अध्याय 16 में किया जाएगा। राजा और रानी दोनों की सत्यनिष्ठा से उत्पन्न दृढ़ता को देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उन्हें परम सत्य का बाधित ज्ञान ध्यान में अपने मन संसार का मूल कारण को पृथ्वी में, जो भोजन के लिए एक और पदनाम है जो मन का गठन करता है और इसलिए इसे संशोधित करता है, पृथ्वी को पानी में, पानी को आग में, आग को हवा में, हवा को आकाश या अंतरिक्ष में, और उसे अहंकार के तामसिक पहलू में, जो सभी तत्वों का स्रोत है, तामसिक अहंकार को महत ब्रह्मांडीय बुद्धि का सिद्धांत में, लेकिन आत्मा के बौद्धिक और वस्तुनिष्ठ पहलुओं में से उन्होंने बौद्धिक या ज्ञान पहलू को महत में चिंतन किया और वस्तुनिष्ठ पहलू की अनदेखी की,
और इस तरह पूरी तरह से अज्ञान, जो आत्मा को अस्पष्ट करता था, को जला दिया। निर्वाण के परम आनंद की अपनी बुद्धिमान चेतना के माध्यम से उन्होंने उस पहलू को भी पार कर लिया और बंधन, जैसे आत्मा की शरीर के साथ पहचान, को पूरी तरह से तोड़ दिया और अपनी स्वयं की मूल प्रकृति में स्थापित हो गए, जो वर्णन और अमूर्त तर्क की सीमा से परे है। अध्याय 8, राजा सगर की कहानी। श्री सुखदेव ने आगे कहा, राजा खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, जिनके पुत्र रघु हुए, जिनकी कीर्ति बहुत फैली। उनसे राजा अज उत्पन्न हुए, जिनसे राजा दशरथ का जन्म हुआ। देवताओं द्वारा अत्यंत प्रार्थना किए जाने पर ये तेजस्वी भगवान हरि, जो पुनर्तः ब्रह्मस्वरूप हैं, 4 भागों में विभक्त हो गए और दशरथ के पुत्रों के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के नाम से जन्मे। वे संपूर्ण रूप से राम के रूप में तथा उनके अंश किरण लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के रूप में उत्पन्न हुए। उनके जीवन और कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है और सत्य को स्पष्ट रूप से समझने वाले ऋषियों ने भी सुना है। सीता के स्वामी की कथा आपने कई बार सुनी होगी। वह कौशलपति हमारी रक्षा करे, वह भगवान जिन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए अपना राज्य त्याग दिया और अपने चरण कमलों पर वन वन भटके, जो उनकी प्रिय सीता के हथेलियों का स्पर्श सहन करने के लिए भी इतने कोमल थे, जिन्होंने उनकी थकान दूर करने के लिए उन्हें दबाया और मालिश की, और जिनकी यात्रा की थकान को वानरों के नेता हनुमान या सुग्रीव और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने शांत किया था। भगवान जिन्होंने समुद्र पर शासन करने वाले देवता के अनुरोध पर एक पुल का निर्माण किया, जो उनकी भौहों के प्रदर्शन से भयभीत थे, अपनी प्रियतमा के वियोग में उनके क्रोध से उत्तेजित थे। रावण द्वारा ऐसा करने के लिए उकसाए जाने के कारण शूर्पणखा का रूप बिगाड़ दिया गया था। लक्ष्मण द्वारा उसके नाक और कान काट दिए गए थे, और इस प्रकार जो दुष्टों राक्षसों के रूप में जंगल के लिए एक आग की तरह थे। विश्वामित्र के यज्ञ के दौरान मारीच जैसे प्रमुख राक्षसों और रात्रिचर शिकारियों को उन्होंने अकेले ही मार गिराया, जबकि लक्ष्मण केवल देख रहे थे। हे राजन, सीता द्वारा अपने भावी पति के चुनाव के लिए विशेष रूप से बनाए गए भवन में, जहां विश्व के श्रेष्ठ योद्धा एकत्रित थे, राम ने हाथी के बच्चे के समान खेल खेल में गन्ना उठाकर शिवजी का वह भयंकर धनुष उठाया, जिसे लाने के लिए 300 सिपाहियों की आवश्यकता थी। उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, उसे खींचा और बीच से तोड़ दिया। पुरस्कार के रूप में श्री को जीतकर, जो समृद्धि की सुंदर देवी हैं और जो पहले से ही उनके हृदय में प्रतिष्ठित थी, किंतु अब सीता कहलाती हैं, जो सुंदरता, गुण, स्वभाव, आयु और रूप में उनसे सर्वथा उपयुक्त थी, राम ने अयोध्या जाते समय भृगुराज परशुराम के अहंकार और दंभ को नष्ट कर दिया, जिन्होंने क्षत्रिय वंश को 3 बार पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान किया, जो सत्य के पाश से बंधे हुए थे, कैकेयी को 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा, जो अब अपने पुत्र के लिए राज्य और राम को वनवास देने की मांग कर रही थी। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने अपना राज्य, धन, अपने प्रिय संबंधियों जैसे अपनी माँ आदि मित्रों और महल को त्याग दिया और जंगल के लिए निकल पड़े, जैसे एक योगी जो सभी आसक्तियों को त्याग देता है, अपना शरीर त्याग देता है। अपने हाथ में अप्रतिरोध्य धनुष लेकर वह वन में कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ मानव जाति के लिए अनुकरणीय आदर्श के रूप में घूमता रहा। उसने रावण की दुष्ट बहन अर्थात शूर्पणखा, जो राम के साथ भोग विलास करने के लिए सीता का हरण करना चाहती थी, के चेहरे को विकृत करवाया तथा उसके 14,000 संबंधियों को मार डाला, जिनमें खर, त्रिशिरा और दूषण प्रमुख थे। हे मनुष्यों के स्वामी, 10 गर्दन वाले राक्षस रावण द्वारा नियुक्त मारीच नामक मृग का चमत्कारी स्वर्ण रूप देखकर मोहित होकर, जो सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनकर सीता के प्रति काम भावना से प्रज्वलित हो गया था, राम ने तुरंत ही बाण से मारीच को मार डाला, जैसे भगवान रुद्र या वीरभद्र ने दक्ष को या भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मार डाला था। जब वन में उनके आश्रम से अनुपस्थित रहने के दौरान विदेह की राजकुमारी सीता को सबसे नीच राक्षस रावण ने भेड़िए की तरह चुपके से भेड़ को ले जाकर हरण कर लिया, तब राम अपनी प्रियतमा से अलग होकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दयनीय असहायता का दिखावा करते हुए भटकते रहे। वे संसार को दिखा रहे थे कि स्त्रियों में आसक्त रहने वालों का क्या दुखद भाग्य होता है। पादरत्नावली ने एक स्मृति ग्रंथ उद्धृत किया है, जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान राम में दुख की संभावना से इनकार करता है। उन्होंने जनता के लिए दुख का दिखावा किया। वी सी
राम तापनी उप 1.1 को उद्धृत करते हुए राम, जो स्वयं साक्षात परब्रह्म है, में दुख की संभावना से इनकार करते हैं। राम ने केवल विप्रलंब श्रृंगार रस को समर्थन दिया। तारांकन पदरत्नावली के पाठ में नहीं मिलता। वह मूल रूप से गंधर्व राजकुमार विश्वावसु था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था। उसने अहंकार में आकर इंद्र पर हमला किया, जिन्होंने अपने वज्र से उसके सिर और जांघों को उसके शरीर में दबा दिया। जब उसने जीविका के लिए भीख मांगी, तो उसे 2 लंबी भुजाएं और पेट पर एक मुंह दिया गया। उसे दंडकारण्य के एक भाग क्रौंचारण्य में मातंगाश्रम के पास रहने के लिए कहा गया। जब जटायु के अंतिम संस्कार के बाद राम और लक्ष्मण आए, तो उसने उन्हें पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ काट दिए। उसने पूछा कि वे कौन थे और फिर उन्हें अपनी जीवन कहानी सुनाई और मर गया। जब उन्होंने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, तो एक गंधर्व राजा कबंध का पूर्व स्वरूप हवा में उभरा, और उसने राम को सीता के बारे में अधिक जानकारी के लिए सुग्रीव को भेजा, जिसका सिर उसकी छाती में था और जिसने अपने हाथों से राम और लक्ष्मण को पकड़ने का प्रयास किया था। उसने वानरों के साथ संधि की। जब वाली मारा गया, तो उसे अपनी प्रियतमा सीता का पता चला। फिर वह अपने वानर सरदारों सुग्रीव, हनुमान आदि की सेना के साथ समुद्र के तट लंका के पास पहुंच गया। जब लगातार 3 रातों के उपवास के बाद भी समुद्र के अधिष्ठाता देवता प्रकट नहीं हुए, तब रामजी क्रोधित हो उठे। समुद्र अपने अधिष्ठाता देवता ने मगरमच्छों और जलचरों सहित, जो उनके क्रोध से भरी दृष्टि से घबरा गए और व्याकुल हो गए, भय से दबी हुई गर्जना के साथ मनुष्य का रूप धारण किया और पूजा की सामग्री सिर पर रखकर उनके रामजी के चरण कमलों के पास जाकर इस प्रकार कहा: हम मंदबुद्धि लोग आपको निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय, शाश्वत, प्रथम व्यक्ति, ब्रह्मांड के अधिपति, हे परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। आप प्रकृति गुणों के स्रोत के स्वामी हैं, सत्व गुण से देवता, रजस से प्रजापति, सृष्टि के स्वामी, और तम से भूत नेता और अन्य बुरी आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। आप अपनी मधुर इच्छा से मुझे पार करने की कृपा करें। विश्रवा के मल रावण को मार डालें, जो तीनों लोगों को डर से चीखने पर मजबूर कर देता है। अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करें, हे वीर। यद्यपि मेरा जल आपकी गति में बाधा नहीं डालेगा, अपनी महिमा के प्रसार के लिए यहाँ एक पुल का निर्माण करें, जिसका गुणगान यहाँ पहुँचने वाले भविष्य के राजा, दिशाओं, विश्व के विजेता करेंगे। अनेक प्रकार की पर्वत चोटियों वाले समुद्र पर सेतु बनाकर, जिसमें अनेक वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं वानरों ने उखाड़ दी थी, रघुवंश में अग्रगण्य राम ने विभीषण के मार्गदर्शन में सुग्रीव, नील और हनुमान आदि वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, जिसे हनुमान ने पहले ही जला दिया था। हाथियों के झुंड द्वारा उछाली गई नदी के समान लंका नगरी में कोलाहल मच गया, जब उसके खेल के मैदान, खलिहान, अन्न भंडार, कोषागार, द्वार, नगर द्वार, सभा भवन, छत, छज्जे और कबूतर खाने आदि को वानर प्रधानों की सेनाओं ने घेर लिया, तथा प्रवेश द्वारों के दोनों ओर के चबूतरे, ध्वजदंड, स्वर्ण कलश और सार्वजनिक चौक नष्ट कर दिए गए। घेरे की स्थिति को देखते हुए राक्षसों के राजा रावण ने अपने सभी अनुयायियों जैसे निकुंभ, कुंभा, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक और अन्य, और उसके पुत्रों इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विक्रमपन और अन्य, और अंत में उसके भाई कुंभकर्ण को उनके विरुद्ध भेजा। सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमात, नील, अंगद, जाम्बवान, पनस और अन्य ऋषियों के साथ राम ने राक्षस सेना पर आक्रमण किया, जो तलवार, शूल, धनुष, भाले, दुधारी तलवार, बर्छी, बाण, लोहे की गदा और लंबी तलवारों जैसे हथियारों के कारण अभेद्य थी। अंगद तथा राम की सेना के सभी सेनापति हाथियों, पैदलों, रथों तथा घुड़सवारों से बनी राक्षस सेना पर टूट पड़े, उनसे द्वंद्वयुद्ध किया तथा वृक्षों, चट्टानों, गदाओं तथा बाणों से उन्हें मार गिराया, क्योंकि उनका स्वामी रावण सीता के स्पर्श से अपहरण के समय अपना सौभाग्य खो चुका था। अपनी सेनाओं का विनाश देखकर राक्षसराज रावण क्रोधित हो गया। अपने विमान पुष्पक पर चढ़कर उसने भगवान राम पर आक्रमण किया, जो मातली देवता इंद्र के सारथी द्वारा स्वर्ग से लाए गए तेजस्वी रथ पर सवार थे। रावण ने घोड़े की नाल के आकार वाले तीखे बाणों से राम पर प्रहार किया। राम ने उसे डांटा, अरे नरभक्षी, हमारी अनुपस्थिति में तू दुष्ट हमारे प्रियतम को उसी प्रकार ले गया, जैसे कुत्ता गृहस्वामी के चले जाने पर सामान चुरा लेता है।
हे निर्लज, मैं तुझे तेरे घृणित कर्म का फल अभी दूंगा, जैसे अप्रतिरोध्य मृत्युदेव पाप करने वाले को दंड देते हैं। रावण को इस प्रकार धिक्कारते हुए राम ने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छोड़ा। वह रावण के हृदय में ऐसे लगा जैसे वज्र का प्रहार हुआ हो। जैसे पुण्यात्मा के पुण्यों का संतुलन समाप्त हो गया हो, वैसे ही रावण अपने विमान से गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रक्त बहने लगा और उसके पक्षधर हाय चिल्लाने लगे। हजारों राक्षस स्त्रियां, जिनके पति मारे गए थे, तथा मंदोदरी, रावण की मुख्य रानी, लंका से निकलकर जोर जोर से चिल्लाती हुई युद्धभूमि की ओर दौड़ी। वे अपने अपने सगे संबंधियों को गले लगाने लगी, जो लक्ष्मण के बाणों से मारे गए थे। वे असहाय स्त्रियां अपने अपने हाथों से अपनी छाती पीटती हुई जोर जोर से विलाप करने लगी। हाय, हे रावण, हे प्रभु, जगत का आतंक, हम नष्ट हो गए। आपसे विहीन होकर, शत्रुओं द्वारा कुचले जाने पर, लंका किसकी शरण में जाएगी? हे परम धन्य यशस्वी प्रभु, प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर आपने सीता के सद्गुण की संभावित प्रबलता का अनुमान नहीं लगाया, जिससे आप इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए। हे कुलसुख, लंका और हम दोनों विधवा हो गए हैं। तुम्हारा शरीर अब गिद्धों का आहार बन गया है और तुम्हारी आत्मा नरक के योग्य हो गई है। श्री शुक ने कहा, राम के आदेश पर कौशल के राजा विभीषण ने अपने रिश्तेदारों के लिए पितरों का बलिदान नामक अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात यशस्वी भगवान राम ने अशोक वन के एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता को देखा। वह दुर्बल हो गई थी और अपने वियोग के कारण मानसिक पीड़ा से पीड़ित थी। यद्यपि अन्वितार्थ प्रकाशिका, भागवत चंद्रिका, बाला प्रबोधिनी और भक्त मनोरंजनी जैसे टीकाकार इस बात पर जोर देते हैं कि हजारों राक्षस स्त्रियां उस स्थान पर गईं जहां रावण गिरा था, फिर भी अगले श्लोक के मद्देनजर उपरोक्त अनुवाद सही माना जा सकता है। अनुवादक अपनी परम प्रिय पत्नी को उस असहाय अवस्था में देखकर राम दया से भर गए। यद्यपि उनकी पत्नी का कमल सदृश मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। विभीषण को लंका का राज्य, राक्षसों का आधिपत्य तथा एक कल्प 14 मनुओं के जीवन की अवधि का जीवन प्रदान करके भगवान ने उसे पुष्पक विमान में बिठाया तथा भाइयों लक्ष्मण तथा दत्तक भाई सुग्रीव तथा हनुमान के साथ राम पुष्पक पर चढ़े। चूंकि उन्होंने 14 वर्ष तक वन में रहने का व्रत पूरा कर लिया था, अतः वे अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। रास्ते में विभिन्न क्षेत्रों के अधिष्ठाता देवताओं द्वारा अर्पित पुष्पों की वर्षा की गई तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा उनके यशस्वी कार्यों का हर्षपूर्वक गान किया गया। जब राम ने सुना कि उनका भाई केवल छाल के वस्त्र पहनता है, गाय के मूत्र में उबले हुए जौ के बीज खाता है, उसके बाल जटा रखे हैं और वह कुशा बिछाकर नंगे जमीन पर सोता है, वह स्वभाव से अत्यंत दयालु है, तो उसे बहुत दुख हुआ। अपने बड़े भाई राम के आगमन की खबर सुनकर भरत ने अपने सिर पर राम द्वारा प्रेम के प्रतीक के रूप में दी गई लकड़ी की पादुकाओं को धारण किया और नागरिकों, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों और कुलगुरुओं के साथ नंदीग्राम से प्रस्थान किया। गीत और वाद्यों के साथ, वेदों के ज्ञाताओं के साथ वेद मंत्रों का उच्च स्वर से गायन करते हुए, पाप की धार वाली ध्वजों, सोने से मढ़े हुए रथों और नाना प्रकार की सुंदर पताकाओं से सुसज्जित, सोने से सजे हुए उत्तम घोड़ों और सोने के कवच पहने योद्धाओं के साथ, विभिन्न संघों के कारीगरों और प्रमुख गणिकाओं और सेवकों के साथ, और राजचिन्हों जैसे सफेद छत्र, चौड़ियां आदि और नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं उपहार के रूप में लेकर भरत ने उनके चरणों पर गिरकर स्नेह के आंसू बहाए। भरत ने राम की चरण पादुकाएं, जो अब तक उनके सिर पर थी, उनके सामने रख दी और उनके सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़कर खड़े होकर और आंखों में आंसू भरकर राम ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और बहुत देर तक उन्हें अपनी आंखों से बहते जल से नहलाते रहे। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यक्तिगत रूप से प्रणाम किया और बदले में उनकी प्रजा ने भी उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर कि उनके असली स्वामी बहुत समय के बाद वापस आए हैं, उत्तर कौशल की प्रजा अपने ऊपरी वस्त्र लहराते हुए तथा उन पर पुष्पों की वर्षा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी। भरत ने राम की चरण पादुकाएं उठाई। विभीषण ने सुग्रीव के साथ मिलकर चामर और पंखा अपने दोनों ओर उठाया। पवनदेव के पुत्र हनुमान ने छाता उठाया। हे राजन, शत्रुघ्न राम के सबसे छोटे भाई ने धनुष और तरकस धारण किए थे। सीता ने लौकी का एक घड़ा, अंगद ने तलवार, रीछों के राजा जंबूवान ने अपनी सोने की परत चढ़ी ढाल धारण की थी।
हे राजन, पुष्पक में आसन धारण करके ऊपर वर्णित प्रमुख गणिकाओं से परिचर्या करते हुए तथा कवियों द्वारा प्रशंसित होकर यशस्वी भगवान रामचंद्र ग्रहों के मध्य उदित चंद्रमा के समान चमक रहे थे। अपने भाइयों द्वारा स्वागत किए जाने पर राम भी अपनी उत्सवपूर्ण राजधानी में प्रवेश कर गए। महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने गुरु या कैकेयी और सुमित्रा की पत्नी, अपनी मां कौशल्या, गुरुओं और बुजुर्गों, अपने मित्रों और छोटे भाइयों आदि को उचित सम्मान दिया और बदले में उनके द्वारा पूजा की गई। विदेह की राजकुमारी सीता और लक्ष्मण ने उचित औपचारिकताओं के साथ सम्मान दिया। जैसे प्राण के लौट आने पर मृत शरीर जी उठते हैं, वैसे ही पुत्रों के लौट आने पर माताएं मानो प्राणवान हो उठी। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को गोद में बिठाया, उन्हें अपने आंसुओं की धारा से नहलाया और अपने पुत्रों के वियोग का शोक बहा दिया। गुरु वशिष्ठ ने वृद्धजनों के साथ मिलकर राम के जटाओं को काटकर उन पर चारों समुद्रों, पवित्र नदियों आदि का जल छिड़का, जैसा कि बृहस्पति ने शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार इंद्र का राज्याभिषेक किया था। सिर सहित पूर्ण स्नान करके सुंदर वस्त्र पहने तथा पुष्पों और आभूषणों की मालाओं से सुसज्जित राम अपने सुंदर वस्त्र पहने तथा सुंदर श्रृंगार किए हुए छोटे भाई तथा अपनी पत्नी सीता के साथ शोभायमान दिखाई दिए। जब अपने भाई भरत ने उन्हें प्रणाम करके सिंहासन पर बैठने के लिए आदरपूर्वक अनुरोध किया, तो राम ने सिंहासन स्वीकार कर लिया और अपनी प्रजा की पिता के समान रक्षा की, जो समाज में अपने अपने वर्ग, वर्ण और जीवन की अवस्था, आश्रम की विशेषताओं के अनुसार अपने धर्मपूर्ण कर्तव्यों के प्रति समर्पित थी। प्रजा ने उन्हें अपना पिता माना। जब राम धर्म में निपुण राजा थे और उन्होंने सभी प्राणियों को सुख पहुंचाया, तब उनका शासनकाल कृत युग स्वर्ण युग के समान था, यद्यपि उस समय त्रेता नामक युग चल रहा था। हे श्रेष्ठ भारत, उसके राज्यकाल में वन, नदियां, पर्वत, उपमहाद्वीप, महाद्वीप तथा समुद्र सभी ने प्रजा की इच्छानुसार सब कुछ प्रदान किया। जब तक भगवान विष्णु के अवतार राम राजा थे, तब तक चिंता, रोग, बुढ़ापा, थकान, पीड़ा, दुख, भय, थकावट जैसी कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि मृत्यु भी अनिच्छुक व्यक्तियों को नहीं मारती थी। उन्होंने जीवन भर केवल एक पत्नी रखने का व्रत रखा, एक राजर्षि का सा पवित्र जीवन व्यतीत किया और शुद्ध चरित्र के थे। उन्होंने स्वयं भी गृहस्थ के कर्तव्यों का कठोरता से पालन किया और संसार को आदर्श जीवन की शिक्षा दी। अपने प्रभु के मन को समझने वाली पतिव्रता रानी सीता ने अपने गहन प्रेम, आज्ञाकारिता, पवित्र चरित्र, संयमित विनम्रता, बुद्धिमत्ता तथा लज्जा से राम के हृदय को मोहित कर लिया। अध्याय 9 गंगा अवतरण, कलमाशपात की कथा। इस अध्याय में राजा अंशुमान से लेकर खटवांग तक की सूर्यवंशी जाति का वर्णन है। वंशावली या बल्कि राजाओं का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। अंशुमान योजक चिन्ह ग्रेटर देन दिलीप योजक चिन्ह ग्रेटर देन भागीरथ ग्रेटर देन श्रुत ग्रेटर देन नाभ ग्रेटर देन सिंधु द्वीप योजक चिन्ह ग्रेटर देन अयुतायु ग्रेटर देन ऋतुपर्ण योजक चिन्ह ग्रेटर देन सर्वकाम ग्रेटर देन सुदास ग्रेटर देन सौदास कलमाशपाद योजक चिन्ह ग्रेटर देन अश्मक ग्रेटर देन मूलक नारी कावाच योजक चिन्ह ग्रेटर देन दशरथ योजक चिन्ह ग्रेटर देन एडविद योजक चिन्ह ग्रेटर देन विश्वसह योजक चिन्ह ग्रेटर देन खटवांग। भागवत पुराण में श्रुत के वंशज राजा अम्बरीश नाभागी का नाम नहीं दिया गया है। ये संभवतः एक जाति स्मृति है कि किस प्रकार सूर्यवंश की 3 पीढ़ियों ने अयोध्या राज्य के सूखे मैदानों को सींचने का प्रयास किया था। श्री शुक ने कहा, अपने दादा सगर की तरह अंशुमान ने भी अपने बेटे दिलीप के लिए राज्य त्याग दिया और गंगा को धरती पर लाने की इच्छा से लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। समय बीतने के साथ उनका निधन हो गया। उनके पुत्र दिलीप भी असफल रहे और गंगा को नीचे लाने के प्रयास में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। देवी गंगा ने स्वयं प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा इच्छित वरदान दूंगी। इस प्रकार आश्वस्त होकर राजा ने विनम्रतापूर्वक झुककर उनके समक्ष अपना उद्देश्य तपस्या करने का प्रस्तुत किया। उसने उत्तर दिया, स्माइली फेस, क्या कोई ऐसा है जो पृथ्वी पर उतरते समय मेरी शक्ति को बनाए रख सके? अन्यथा मैं पृथ्वी की पपड़ी को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी, जो 6वां भूमिगत क्षेत्र है, हे राजन। इसके अलावा मैं पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं हूँ। लोग मुझ में अपने पापों को धोएंगे।
मैं उस पाप से कहाँ और कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ? हे राजन, इस पर भी कुछ उपाय सोचा जाना चाहिए। भागीरथ ने कहा, धर्मात्मा पुरुष जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग कर दिया है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, और जो ब्रह्म के चिंतन में समर्पित हैं या ब्रह्म के प्रमुख ज्ञाता, वे स्वयं दुनिया को पवित्र करने में सक्षम हैं। अपने शरीर के स्पर्श से आप में स्नान करते समय वे आपके पापों का नाश कर देंगे, क्योंकि पापों का नाश करने वाले भगवान हरि उनमें निवास करते हैं। भगवान रुद्र, जो साकार प्राणियों की आत्मा है और जिनमें ये जगत बुना हुआ है, जैसे कपड़े के धागे एक दूसरे से गुथे होते हैं, वे तुम्हारा बल धारण करेंगे। भागीरथ की यह बात सुनकर गंगा ने सलाह दी, ऐसी स्थिति में मेरे जल के वेग को बनाए रखने के लिए महान भगवान शिव को प्रसन्न करो। ऐसा कहकर राजा ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। थोड़े ही समय में भगवान शिव भी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए। राजा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए, ऐसा ही हो, जगत पर सदैव कृपा करने वाले भगवान शिव ने अपने सिर पर उस गंगा को सावधानी से धारण किया, जिसका जल हरि के चरणों से पवित्र है। राजर्षि भागीरथ ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाली देवी गंगा को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों परदादा परदादा के शरीर राख में बदल गए थे। भागीरथ के ठीक पीछे, जो वायु के वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे बढ़े, वह उनके पीछे दौड़ी, और जिन देशों या क्षेत्रों से होकर वह बही, उन्हें पवित्र किया और अपने जल से सगर के जले हुए पुत्रों को नहलाया। यद्यपि सगर के पुत्र एक ब्राह्मण ऋषि कपिला के प्रति अपने अपराध के कारण मारे गए थे, लेकिन उनकी राख के साथ उसके जल के संपर्क से ही वे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। सगर के पुत्रों के शरीर की राख के साथ उनके जल के स्पर्श मात्र से ही वे स्वर्ग चले गए। जो लोग धार्मिक व्रतों का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। ऊपर स्वर्गीय नदी की पवित्र शक्ति के विषय में जो महिमा कही गई है, वह बहुत चमत्कारी नहीं है, क्योंकि वह अनंत भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है और संसार का अंत करती है। शुद्धचित्त ऋषियों ने भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने मन को ठीक से एकाग्र करके प्रकृति के तीनों गुणों और उसके उत्पाद अपने शरीर, जिसे आत्मा के साथ गलत रूप से पहचाना जाता है, के साथ अपने संपर्क और आसक्ति को त्याग दिया, जिसे त्यागना बहुत कठिन है, और उन्होंने तुरंत ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर ली। भागीरथ के पुत्र श्रुत थे, जिनके एक और पुत्र थे नाभ, और उनके पुत्र थे सिंधुद्वीप, जिनसे अयुतायु का जन्म हुआ। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था, जो नल का मित्र था। नल को पासा खेलने की गुप्त तकनीक सिखाने के बदले में उसने उससे घुड़सवारी विद्या, घोड़ों को नियंत्रित करने का रहस्य सीखी। उसका ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। हे राजन, उसकी कमर से सुदास पैदा हुआ, जो मदेती का पति था। लोग उसे मित्रसा कहते थे और कभी कभी कलमाशपाद भी कहते थे। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गया, लेकिन अपने कर्म के कारण निसंतान रहा। राजा परीक्षित ने पूछा, हम ये जानना चाहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने महामना सुदास पुत्र को जो शाप दिया था, उसका कारण क्या था। यदि इसमें कोई रहस्य न हो तो कृपया हमें ये बताने की कृपा करें। श्री शुक ने कहा, जैसा कि परंपरा है, राजा सुदास का पुत्र शिकार करते समय एक राक्षस को मार देता है। उसने अपने भाई को भागने दिया। वह राक्षस का भाई बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चला गया। राजा द्वारा किए गए अपराध, अपने भाई की हत्या को याद करके तथा महल में राजा के रसोइये का वेश धारण करके उसने मानव मांस का वस्त्र पहनाया और उसे राजा के गुरु वशिष्ठ को परोसने के लिए प्रस्तुत किया, जो वहां भोजन करने आए थे। जब महर्षि ने ये जान लिया कि उन्हें निषिद्ध भोजन मानव मांस परोसा जा रहा है, तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा को शाप दे दिया, तुम अपने इस अनुचित कार्य के कारण राक्षस बन जाओगे। जब उन्हें ये पता चला कि यह कार्य मानव मांस की सेवा एक राक्षस द्वारा किया गया था और राजा निर्दोष था, तो उन्होंने अपने शाप की अवधि को 12 वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया। लेकिन इस बीच सौदास ने अपने हाथों की कोट में जल लिया और अपने गुरु को, जिन्होंने अनुचित शाप दिया था, प्रतिशाप देने के लिए तैयार हो गए। परंतु अपनी रानी मदयंती ने उसे अपने गुरु को श्राप देने से रोक दिया। राजा ने देखा कि आकाश, पृथ्वी, सभी दिशाएं जीवन से परिपूर्ण हैं।
और कहीं ऐसा न हो कि वह किसी जीव को हानि पहुंचा दे। उसने क्रोधपूर्ण मंत्रों से भरे हुए जल को अपने पैरों पर गिरने दिया और इस प्रकार अपने विशेषण मित्र सह अर्थात मित्रों के प्रति उदार को सार्थक किया। राक्षसी अवस्था में परिवर्तित होकर तथा अपने दोनों पैरों के काले हो जाने के कारण शाप से जल से आवेशित उसने संयोगवश एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को मैथुनरत देखा। भूख से व्याकुल होकर उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। जब उसकी पत्नी ने असहाय होकर उससे विनती की, आपका मान कोई जन्मजात राक्षस नहीं है, आप वास्तव में एक महान नायक रथ योद्धा हैं जो सीधे इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। हे वीर, आप मदयंती के पति हैं, आपको अधर्म का काम करना उचित नहीं है। मुझ पुत्र इच्छुक ब्राह्मण को, जो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया है, लौटा देने की कृपा करें। हे राजन, यह मानव शरीर मानव जीवन में सभी विषयों पुरुषार्थों की प्राप्ति में सक्षम है, इसलिए इस शरीर का नाश सभी उद्देश्यों का सर्वथा नाश कहलाता है। ये ब्राह्मण विद्वान है, तप, सदाचार और अन्य गुणों से संपन्न है। वह ब्रह्म को प्रसन्न करना चाहता है, जिसे महापुरुष विष्णु कहा जाता है, जो सभी प्राणियों में उनके आंतरिक नियंत्रक के रूप में निवास करता है, लेकिन गुणों के कारण उनमें छिपा रहता है। हे धर्ममार्ग के ज्ञाता, जब ऐसी स्थिति है तो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि आप जैसे महान राजर्षि के हाथों मृत्यु का अधिकारी कैसे हो सकता है, जिस प्रकार पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु हो जाती है। आपकी पूजा धर्मात्माओं द्वारा आदर पूर्वक की जाती है। आप धर्मात्मा, पापरहित, निर्दोष श्रोत्रिय, जो वेदों में पारंगत हैं अथवा गर्भ में शिशु के समान निर्दोष हैं, कि मृत्यु को गौ हत्या से अधिक कैसे स्वीकार करते हैं। यदि वह तुम्हारा शिकार बनना चाहता है तो कृपया पहले मुझे खा लो, क्योंकि मैं उसके बिना एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकती और मैं तो मर ही जाऊंगी। असहाय विलाप करती हुई ब्राह्मणी की दयनीय प्रार्थना की उपेक्षा करके सौदास ने अपने गुरु के शाप से मोहित होकर ब्राह्मण को उसी प्रकार खा लिया जैसे कोई शेर किसी पशु का शिकार करता है। अपने गर्भाधान करता पति को नरभक्षी द्वारा खाए जाने पर ब्राह्मणी ने बहुत दुखी होकर राजा को शाप दिया। अरे दुष्ट, जब मैं कामवासना से ग्रस्त थी तब मेरे पति को तूने खा लिया, अतः ही मूर्ख, तेरी मृत्यु भी कामवासना में ही होगी। इस प्रकार राजा मित्रसह को शाप देकर अपने पति के लोक को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प उस स्त्री ने जलती हुई अग्नि में उसकी अस्थियां भस्म कर दी और अपने पति के मार्ग पर चल पड़ी, स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। 12वें वर्ष के अंत में जब वह शाप से मुक्त हुआ तो उसने सौदास ने अपनी रानी के साथ संभोग करने की योजना बनाई, लेकिन रानी ब्राह्मण महिला के शाप को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने स्त्री संबंधी सभी सुख त्याग दिए और इस प्रकार वे निःसंतान रहे। उनकी सहमति से ही ऋषि वशिष्ठ ने रानी मदयंती से संतान उत्पन्न की। 7 वर्ष तक वह गर्भ में रही, परंतु उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। तब वशिष्ठ ने उसके पेट पर पत्थर मारा और जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक पैदा हुआ जो हर तरफ से महिलाओं द्वारा परशुराम से सुरक्षित था और इसलिए उसे नारी कवच, महिलाओं द्वारा कवचधारी कहा जाता है। उसे मूलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह क्षत्रिय जाति के आगे के निर्माण का मूल था, जब परशुराम द्वारा उसका विनाश किया जा रहा था। मूलक से दशरथ उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र अद्वित थे। उनके पुत्र राजा विश्वसह थे, जिनके पुत्र खट्वांग विश्व के प्रभुता संपन्न शासक बने। देवताओं के आग्रह पर अजेय राजा ने युद्ध में अनेक असुरों को मार डाला। देवताओं से ये जानकर कि उसके जीवन का केवल एक मुहूर्त 48 मिनट शेष है, वह शीघ्रता से दिव्य रथ पर सवार होकर अपनी राजधानी लौटा और अपना मन परमेश्वर में एकाग्र किया। उसने मन ही मन सोचा, न तो मेरा जीवन, न मेरे पुत्र, न मेरी संपत्ति, न पृथ्वी, न मेरा साम्राज्य और न ही मेरी रानियां मुझे उन ब्राह्मण जाति से अधिक प्रिय हैं, जो हमारे कुल देवता हैं। बचपन में भी मेरा मन कभी अधर्म में रमता नहीं था। मैं भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को सत्य नहीं मानता था। तीनों लोकों के शासक देवताओं ने मुझे मेरी इच्छानुसार वरदान देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब मैं सभी प्राणियों के रचयिता का ध्यान करता हूँ तो मैं किसी भी इच्छित वस्तु की इच्छा नहीं करता। देवताओं के मन और इंद्रियां विषयों में उलझे हुए हैं और वे अपने हृदय में स्थित रहने वाले प्रियतम सनातन आत्मा को नहीं पहचान पाते। ये कहना भी आवश्यक है कि मनुष्य और अन्य प्राणी
जो राजस और तामस गुणों से युक्त हैं, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मांड के रचयिता के प्रति अगाध भक्ति के द्वारा उन गुणों की उपज अर्थात इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति को त्याग दूंगा, जो वस्तुओं के स्वभाव के कारण मन में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया है, किंतु जो भगवान की मायावी शक्ति माया की रचना है, और इसलिए आकाश में गंधर्वों के नगर के समान मिथ्या तथा क्षणभंगुर है, और उन्हीं की शरण लूंगा। ऐसा निश्चय करके अपनी तर्क शक्ति और भगवान नारायण द्वारा आकृष्ट और इस प्रकार वशीभूत बुद्धि के द्वारा उसने अज्ञानता तथा उसके फलस्वरूप शरीर और आत्मा की एकता के मिथ्या विचारों को त्याग दिया और अपने मूल स्वरूप जो ब्रह्मत्व है को प्राप्त हो गया। वह परम ब्रह्म अवस्था है जो अत्यंत सूक्ष्म है, किंतु शून्य नहीं है, यद्यपि वह अमूर्त है तथा अभिव्यक्ति की सीमा से परे है, और जिसे भगवान विष्णु के भक्तगण यशस्वी भगवान वासुदेव के नाम से गाते हैं। अध्याय 10 राम की कहानी। श्री सुखदेव ने आगे कहा, जाखटवान के पुत्र दीर्घबाहु हुए, जिनके पुत्र रघु हुए, जिनकी कीर्ति बहुत फैली। उनसे राजा अज उत्पन्न हुए, जिनसे राजा दशरथ का जन्म हुआ। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ये तेजस्वी भगवान हरि, जो प्रत्यक्षतः पुनर्तः ब्रह्म से ही बने हैं, स्वयं 4 भागों में विभक्त हो गए और दशरथ के पुत्रों के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जन्मे। वे स्वयं पुनर्तः राम के रूप में तथा उनके अंश किरण लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में उत्पन्न हुए। उनके जीवन और कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है और सत्य को स्पष्ट रूप से समझने वाले ऋषियों ने भी सुना है। सीता के स्वामी की कथा आपने कई बार सुनी होगी। वह कौशलपति हमारी रक्षा करे, वह भगवान जिन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए अपना राज्य त्याग दिया और अपने चरण कमलों पर वन वन भटके, जो उनकी प्रिय सीता के हथेलियों का स्पर्श सहन करने के लिए बहुत कोमल थे, जिन्होंने उनकी थकान दूर करने के लिए उन्हें दबाया और मालिश की, और जिनकी यात्रा की थकान को वानरों के नेता हनुमान या सुग्रीव और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने शांत किया था। भगवान जिन्होंने समुद्र पर शासन करने वाले देवता के अनुरोध पर एक पुल का निर्माण किया, जो उनकी भौहों के प्रदर्शन से भयभीत थे, अपनी प्रियतमा के वियोग में उनके क्रोध से उत्तेजित थे। रावण द्वारा ऐसा करने के लिए उकसाए जाने के कारण शूर्पणखा का रूप बिगाड़ दिया गया था। लक्ष्मण द्वारा उसके नाक और कान काट दिए गए थे, और इस प्रकार जो दुष्टों राक्षसों के रूप में जंगल के लिए एक आग की तरह थे। विश्वामित्र के यज्ञ के दौरान मारीच जैसे प्रमुख राक्षसों और रात्रिचर शिकारियों को उन्होंने अकेले ही मार गिराया, जबकि लक्ष्मण केवल देख रहे थे। हे राजन, सीता द्वारा अपने भावी पति के चुनाव के लिए विशेष रूप से बनाए गए भवन में, जहां विश्व के श्रेष्ठ योद्धा एकत्रित थे, राम ने हाथी के बच्चे के समान खेल खेल में गन्ना उठाकर शिवजी का वह भयंकर धनुष उठाया, जिसे लाने के लिए 300 सिपाहियों की आवश्यकता थी। उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, उसे खींचा और बीच से तोड़ दिया। श्री को, जो पहले से ही उनके हृदय में प्रतिष्ठित थी तथा अब सीता कहलाती हैं, जो रूप, गुण, स्वभाव, आयु और स्वरूप में उनसे सर्वथा उपयुक्त थी, जीतकर राम ने अयोध्या जाते हुए भृगुराज परशुराम के अहंकार और दम्भ को नष्ट किया, जिन्होंने पृथ्वी से क्षत्रिय वंश को 3 बार और 7 बार नष्ट किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान किया, जो सत्य के पाश से बंधे हुए थे, कैकेयी को 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा, जो अब अपने पुत्र के लिए राज्य और राम को वनवास देने की मांग कर रही थी। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने अपना राज्य, धन, अपने प्रिय संबंधियों जैसे अपनी मां आदि मित्रों और महल को त्याग दिया और जंगल के लिए निकल पड़े, जैसे एक योगी जो सभी आसक्तियों को त्याग देता है, अपना शरीर त्याग देता है। अपने हाथ में अप्रतिरोध्य धनुष लेकर वह वन में कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ मानव जाति के लिए अनुकरणीय आदर्श के रूप में घूमता रहा। उसने रावण की दुष्ट बहन अर्थात शूर्पणखा, जो राम के साथ भोग विलास करने के लिए सीता का हरण करना चाहती थी, के चेहरे को विकृत करवाया तथा उसके 14,000 संबंधियों को मार डाला, जिनमें खर, त्रिशिरा और दूषण प्रमुख थे। हे मनुष्यों के स्वामी, 10 गर्दन वाले राक्षस रावण द्वारा नियुक्त मारीच नामक मृग का चमत्कारी स्वर्ण रूप देखकर मोहित होकर, जो सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनकर सीता के प्रति काम भावना से प्रज्वलित हो गया था, राम ने तुरंत ही बाण से मारीच को मार डाला, जैसे भगवान रुद्र या वीरभद्र ने दक्ष को या भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मार डाला था।
जब वन में आश्रम से उनकी अनुपस्थिति के दौरान विदेह की राजकुमारी सीता को सबसे नीच राक्षस रावण ने भेड़िए की तरह चुपके से एक भेड़ को ले जाकर हरण कर लिया, तब राम अपनी प्रियतमा से अलग होकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ दयनीय असहायता का दिखावा करते हुए वन में भटकते रहे और संसार को दिखा दिया कि स्त्रियों में आसक्त रहने वालों का क्या दुखद भाग्य होता है। राम, जिनके चरण ब्रह्मा और शिव द्वारा पूजित हैं, यद्यपि उन्होंने मानव रूप धारण किया था, फिर उन्होंने पुत्र की तरह जटायु, गिद्धों के राजा का निर्धारित औपचारिक अंतिम संस्कार किया, जिसने राम के लिए सीता को मुक्त करने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध किया, जिसका सिर उनकी छाती में था और जो अपने हाथों से राम और लक्ष्मण को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने वानरों के साथ संधि की। जब वाली मारा गया, तब उन्हें अपनी प्रियतमा सीता का पता चला। फिर वे अपने वानर सरदारों सुग्रीव, हनुमान आदि की सेना के साथ लंका के पास समुद्र के तट पर पहुंचे। जब लगातार 3 रातों के उपवास के बाद भी समुद्र के अधिष्ठाता देवता प्रकट नहीं हुए, तब रामजी क्रोधित हो उठे। समुद्र अपने अधिष्ठाता देवता ने मगरमच्छों और जलचरों सहित जो उनके क्रोध से भरी दृष्टि से घबरा गए और व्याकुल हो गए, भय से दबी हुई गर्जना के साथ मनुष्य का रूप धारण किया और पूजा की सामग्री सिर पर रखकर उनके रामजी के चरण कमलों के पास जाकर इस प्रकार कहा, हम मंदबुद्धि लोग आपको निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय, शाश्वत, प्रथम व्यक्ति, ब्रह्मांड के अधिपति, हे परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। आप प्रकृति गुणों के स्रोत के स्वामी हैं, सत्व गुण से देवता, रजस से प्रजापति, सृष्टि के स्वामी, और तम से भूत नेता और अन्य बुरी आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। आप अपनी मधुर इच्छा से मुझे पार करने की कृपा करें। विश्रवा के मल, जो तीनों लोकों को डर से चीखने पर मजबूर कर देता है, का वध करें। हे वीर, अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करें। यद्यपि मेरा जल आपकी गति में बाधा नहीं डालेगा, अपनी महिमा के प्रसार के लिए यहाँ एक पुल का निर्माण करें, जिसका गुणगान यहाँ पहुँचने वाले भविष्य के राजा, लोक विजेता करेंगे। अनेक प्रकार की पर्वत चोटियों वाले समुद्र पर सेतु बनाकर, जिसमें अनेक वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं वानरों ने उखाड़ दी थी, रघुवंश में अग्रगण्य राम ने विभीषण के मार्गदर्शन में सुग्रीव, नील और हनुमान आदि वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, जिसे हनुमान ने पहले ही जला दिया था। हाथियों के झुंड द्वारा उछाली गई नदी के समान लंका नगरी में कोलाहल मच गया, जब उसके खेल के मैदान, खलिहान, अन्न भंडार, कोषागार, द्वार, नगर द्वार, सभा भवन, छत, छज्जे और कबूतर खाने आदि को वानर प्रधानों की सेनाओं ने घेर लिया, तथा प्रवेश द्वारों के दोनों ओर के चबूतरे, ध्वजदंड, स्वर्ण कलश और सार्वजनिक चौक नष्ट कर दिए गए। घेरे की स्थिति को देखते हुए राक्षसों के राजा रावण ने अपने सभी अनुयायियों जैसे निकुंभ, कुंभा, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक और अन्य, और उसके पुत्रों इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विक्रमपन और अन्य, और अंत में उसके भाई कुंभकर्ण को उनके विरुद्ध भेजा। सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमात, नील, अगद, जाम्बवान, पनस और अन्य ऋषियों के साथ राम ने राक्षस सेना पर आक्रमण किया, जो तलवार, शूल, धनुष, भाले, दुधारी तलवार, बर्छी, बाण, लोहे की गदा और लंबी तलवारों जैसे हथियारों के कारण अभेद्य थी। अगद तथा राम की सेना के सभी सेनापति हाथियों, पैदलों, रथों तथा घुड़सवारों से बनी राक्षस सेना पर टूट पड़े, उनसे द्वंद्वयुद्ध किया तथा वृक्षों, चट्टानों, गदाओं तथा बाणों से उन्हें मार गिराया, क्योंकि उनका स्वामी रावण सीता के स्पर्श से अपहरण के समय अपना सौभाग्य खो चुका था। अपनी सेनाओं का विनाश देखकर राक्षस राज रावण क्रोधित हो गया। अपने विमान पुष्पक पर चढ़कर उसने भगवान राम पर आक्रमण किया, जो मातली देवता इंद्र के सारथी द्वारा स्वर्ग से लाए गए तेजस्वी रथ पर सवार थे। रावण ने घोड़े की नाल के आकार वाले तीखे बाणों से राम पर प्रहार किया। राम ने उसे डांटा, अरे नरभक्षी, हमारी अनुपस्थिति में तू दुष्ट हमारे प्रियतम को उसी प्रकार ले गया, जैसे कुत्ता गृहस्वामी के चले जाने पर सामान चुरा लेता है। हे निर्लज, मैं तुझे तेरे घृणित कर्म का फल अभी दूंगा, जैसे अप्रतिरोध्य मृत्युदेव पाप करने वाले को दंड देते हैं। रावण को इस प्रकार धिक्कारते हुए राम ने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छोड़ा। वह रावण के हृदय में ऐसे लगा जैसे वज्र का प्रहार हुआ हो। जैसे पुण्यात्मा के पुण्यों का संतुलन समाप्त हो गया हो, वैसे ही रावण अपने विमान से गिर पड़ा।
उसके 10 मुखों से रक्त बहने लगा और उसके पक्षधर हाय चिल्लाने लगे। हजारों राक्षस स्त्रियां जिनके पति मारे गए थे मंदोदरी रावण की मुख्य रानी के साथ लंका से निकलकर जोर जोर से विलाप करती हुई युद्ध भूमि की ओर दौड़ी। वे अपने अपने सगे संबंधियों को गले लगाने लगी जो लक्ष्मण के बाणों से मारे गए थे। वे असहाय स्त्रियां अपने अपने हाथों से अपनी छाती पीटती हुई जोर जोर से विलाप करने लगी। हाय हे रावण, हे प्रभु, जगत का आतंक, हम नष्ट हो गए। आपसे विहीन होकर शत्रुओं द्वारा कुचले जाने पर लंका किसकी शरण में जाएगी। हे परम धन्य यशस्वी प्रभु, प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर आपने सीता के सद्गुण की संभावित प्रबलता का अनुमान नहीं लगाया जिससे आप इस दयनीय स्थिति में पहुंच गए। हे कुलसुख, लंका और हम दोनों विधवा हो गए हैं। तुम्हारा शरीर अब गिद्धों का आहार बन गया है और तुम्हारी आत्मा नरक के योग्य हो गई है। श्री शुक ने कहा। राम के आदेश पर कौशल के राजा विभीषण ने अपने रिश्तेदारों के लिए पितरों का बलिदान नामक अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात यशस्वी भगवान राम ने अशोक वन के एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता को देखा। वह दुर्बल हो गई थी और अपने वियोग के कारण मानसिक पीड़ा से पीड़ित थी। अपनी परम प्रिय पत्नी को उस असहाय अवस्था में देखकर राम दया से भर गए। यद्यपि उनकी पत्नी का कमल सदृश मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। विभीषण को लंका का राज्य, राक्षसों का आधिपत्य तथा एक कल्प 14 मनुओं के जीवन की अवधि का जीवन प्रदान करके भगवान ने उसे पुष्पक विमान में बिठाया तथा भाइयों लक्ष्मण तथा दत्तक भाई सुग्रीव तथा हनुमान के साथ राम पुष्पक पर चढ़े। चूंकि उन्होंने 14 वर्ष तक वन में रहने का व्रत पूरा कर लिया था, अतः वे अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। रास्ते में विभिन्न क्षेत्रों के अधिष्ठाता देवताओं द्वारा अर्पित पुष्पों की वर्षा की गई तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा उनके यशस्वी कार्यों का हर्षपूर्वक गान किया गया। जब राम ने सुना कि उनका भाई केवल छाल के वस्त्र पहनता है, गाय के मूत्र में उबले हुए जौ के बीज खाता है, उसके बाल जटा रखे हैं और वह नंगी जमीन पर कुशा बिछाकर सोता है, वह स्वभाव से अत्यंत दयालु है, तो उसे बहुत दुख हुआ। अपने बड़े भाई राम के आगमन की खबर सुनकर भरत ने अपने सिर पर राम द्वारा प्रेम के प्रतीक के रूप में दी गई लकड़ी की पादुकाओं की जोड़ी अपने नागरिकों, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों और पारिवारिक गुरुओं के साथ नंदीग्राम से प्रस्थान किया। गीत और वाद्यों के साथ, वेदों के जानकारों के साथ वेद मंत्रों का उच्च स्वर में गायन करते हुए, पाप की धार वाली ध्वजाओं और सोने से मढ़े हुए रथों और विभिन्न रंगों की सुंदर पताकाओं से सुसज्जित, सोने के कवच पहने हुए महान घोड़ों और योद्धाओं के साथ, विभिन्न संघों के कारीगरों और प्रमुख गणों और सेवकों के साथ, और अपने साथ राजचिन्ह जैसे सफेद छत्र, चौरियां आदि और विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार के रूप में लेकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनका हृदय स्नेह के आंसुओं से भर गया। भरत ने राम की चरण पादुकाएं, जो अब तक उनके सिर पर थी, उनके सामने रख दी और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर खड़े हो गए। राम ने उन्हें अपनी बाहों में भरकर बहुत देर तक गले लगाया और आंखों से बहते जल से उन्हें नहलाया। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यक्तिगत रूप से प्रणाम किया और बदले में उनकी प्रजा ने भी उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर कि उनके असली स्वामी बहुत समय के बाद वापस आए हैं, उत्तर कौशल की प्रजा अपने ऊपरी वस्त्र लहराते हुए तथा उन पर पुष्पों की वर्षा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी। भरत ने राम की चरण पादुकाएं उठाई। विभीषण ने सुग्रीव के साथ मिलकर चामर और पंखा अपने दोनों ओर उठाया। पवनदेव के पुत्र हनुमान ने छाता उठाया। हे राजन, शत्रुघ्न राम के सबसे छोटे भाई ने धनुष और तरकस धारण किए थे। सीता ने लौकी का एक घड़ा, अंगद ने तलवार, रीछों के राजा जंबूवान ने अपनी सोने की परत चढ़ी ढाल धारण की थी। हे राजन, पुष्पक में आसन धारण करके ऊपर वर्णित प्रमुख गणिकाओं से परिचर्या करते हुए तथा कवियों द्वारा प्रशंसित होकर यशस्वी भगवान रामचंद्र ग्रहों के मध्य उदित चंद्रमा के समान चमक रहे थे। अपने भाइयों द्वारा स्वागत किए जाने पर राम भी अपनी उत्सवपूर्ण राजधानी में प्रवेश कर गए। महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने गुरु या कैकेयी और सुमित्रा की पत्नी, अपनी मां कौशल्या, गुरुओं और बुजुर्गों, अपने मित्रों और छोटे भाइयों आदि को उचित सम्मान दिया और बदले में उनके द्वारा पूजा की गई। विदेह की राजकुमारी सीता और लक्ष्मण ने उचित औपचारिकताओं के साथ सम्मान दिया। जैसे प्राण के लौट आने पर मृत शरीर जी उठते हैं,
वैसे ही पुत्रों के लौट आने पर माताएं मानो प्राणवान हो उठी। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को गोद में बिठाया, उन्हें अपने आंसुओं की धारा से नहलाया और अपने पुत्रों के वियोग का शोक बहा दिया। गुरु वशिष्ठ ने वृद्धजनों के साथ मिलकर राम के जटाओं को काटकर उन पर चारों समुद्रों, पवित्र नदियों आदि का जल छिड़का, जैसा कि बृहस्पति ने शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार इंद्र का राज्याभिषेक किया था। सिर सहित पूर्ण स्नान करके, सुंदर वस्त्र पहने तथा पुष्पों और आभूषणों की मालाओं से सुशोभित, राम अपने सुंदर वस्त्र पहने तथा सुंदर श्रृंगार किए हुए छोटे भाई तथा अपनी पत्नी सीता के साथ शोभायमान दिखाई दिए। जब अपने भाई भरत ने उन्हें प्रणाम करके सिंहासन पर बैठने के लिए आदरपूर्वक अनुरोध किया, तो राम ने सिंहासन स्वीकार कर लिया और अपनी प्रजा की पिता के समान रक्षा की, जो समाज में अपने अपने वर्ग, वर्ण और जीवन की अवस्था, आश्रम की विशेषताओं के अनुसार अपने धर्मपूर्ण कर्तव्यों के प्रति समर्पित थी। प्रजा ने उन्हें अपना पिता माना। जब राम धर्म में निपुण राजा थे और उन्होंने सभी प्राणियों को सुख पहुंचाया, तब उनका शासनकाल कृतयुग स्वर्ण युग के समान था, यद्यपि उस समय त्रेता नामक युग चल रहा था। हे श्रेष्ठ भारत, उसके राज्यकाल में वन, नदियां, पर्वत, उपमहाद्वीप, महाद्वीप तथा समुद्र सभी ने प्रजा की इच्छानुसार सब कुछ प्रदान किया। जब तक भगवान विष्णु के अवतार राम राजा थे, तब तक चिंता, रोग, बुढ़ापा, थकान, पीड़ा, दुख, भय, थकावट जैसी कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि मृत्यु भी अनिच्छुक व्यक्तियों को नहीं मारती थी। उन्होंने जीवन भर केवल एक पत्नी रखने का व्रत रखा, एक राजर्षि का सा पवित्र जीवन व्यतीत किया और शुद्ध चरित्र के थे। उन्होंने स्वयं भी गृहस्थ के कर्तव्यों का कठोरता से पालन किया और संसार को आदर्श जीवन की शिक्षा दी। अपने प्रभु के मन को समझने वाली पतिव्रता रानी सीता ने अपने गहन प्रेम, आज्ञाकारिता, पवित्र चरित्र, संयमित विनम्रता, बुद्धिमत्ता तथा लज्जा से राम के हृदय को मोहित कर लिया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।